The dot-com market began its descent from a historic high, with billion-dollar valuations dwindling down to nothing. Bad day. Bad day for you? Another one, yeah. I know. Too many in a row. September 15th, 2008. Lehman Brothers is going bankrupt. Caught up in the housing bubble. The result was more than $60 billion in losses. February 20th, 2020. This is the fastest 12% loss in history. I'm sure you're familiar with the reasons why. Now told to stay at home. Stay at home. Stay at home. Stay at home orders. Staying home is also saving a life. When a bubble pops, people lose their jobs, their homes. People basically just lose across the board. This is caused by inflated valuations, siloed positioning, and increased leverage. But this isn't a recent phenomenon. This is something that's been happening since at least the 1600s. The Dutch tulip bubble is one of the earliest accounts of one. But here's what's missing from the story. The tulip bubble popped, but tulips didn't just go away. The dot-com bubble crashed, but companies like Amazon survived and even thrived. With every collapse, there seems to be a rise from the ashes. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो है मार्केट का गुब्बारा समझो। मार्केट में जो बबल है एआई बबल, उसके बारे में समझेंगे। 2008 की एक मुसीबत थी वर्सेस आज का जो एआई है, बहुत इजी भाषा में तो एक गुब्बारा है, एक फुग्गा है। फुग्गा क्या है? फुग्गा तो कभी फट सकता है। ये गुब्बारा क्या होता है? लाइक व्हाट इज द बबल? बहुत सारे बोलते हैं कि ये बबल हो चुका है मार्केट में, ये हो चुका है। तो जब किसी चीज का प्राइस उसके रियल वर्थ से बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है तो वो गुब्बारा बन जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वैल्यू, जैसे कि एक टोमेटो वैल्यू जिसके 100 रुपीज है और चले जाए 200-250, तो एक गुब्बारा बन चुका है। वो ऐसी फटेगी तो इट विल बी कोलैप्स, ये अपने को पता है। तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसे डालते रहते हैं और प्राइस ऊपर चले जाता है। जब सबको लगता है कि प्राइस ज्यादा बढ़ गया है, हो गया है, तब ये गुब्बारा फूट जाता है, मतलब क्रैश हो जाता है, पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। तो 2000 की मुसीबत, घर का कर्ज, लोन, जैसे कि 2000 में एक बबल था। ये बबल अमेरिका में घरों से शुरू हुआ था। बैंक्स ने ऐसे लोगों को रिस्की लोन दे दिए जो वापस नहीं दे सकते थे। सब लोगों को ये गलत फैमिली थी कि घर के प्राइस कभी नीचे नहीं आएंगे, इसलिए सब सेफ फील कर रहे थे। उनको लग रहा था इट इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट एंड अभी हमने घर में इन्वेस्ट कर दिया है तो एक दिन इसकी वैल्यू बनी रहेगी। बट जो उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है मार्केट, वो आज तक, मतलब 2019 तक वो उस लेवल तक नहीं आ पाया। नाउ क्यों फूटता है? मतलब बैड डेब्ट हो जाती है या कुछ भी हो सकता है, बट रिस्क छुपा होता है। ये प्रॉब्लम इज रिस्क छुपा होता है। एंड बैंक ने ये सारे रिस्की लोन एक बंडल में पैक कर दिए, दूसरे बैंक को सेफ इन्वेस्टमेंट बोल के बेच दिए। ओके, और जब लोगों ने लोन देना बंद कर दिया तो वो सारे बंडल बेकार हो गए। इस हिडन रिस्क की वजह से पूरा बैंक सिस्टम टूट गया। ओके, ये जो रिस्की लोन थे उसकी वजह से बैंक पूरा टूट गया। एंड देन आपको पता ही है आज का एआई गुब्बारा, टेक के स्टॉक्स, सेम थिंग, लाइक एआई का फ्यूचर। आज एआई हाइप चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ थिंग्स लाइक घर नहीं है, बल्कि एआई से होने वाले फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट है। एआई कंपनीज के स्टॉक्स प्राइस बहुत हाई है। ये प्राइस उनके आज की कमाई पर नहीं, बल्कि फ्यूचर की बड़ी उम्मीदों पे रख के दिए गए हैं। ओके, सो लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाली 5-6 साल की जो एक उनको लग रहा है कि ग्रोथ है, उस ग्रोथ पे उन्होंने उस पर बहुत सारा, एनवीडिया हो गया, जो एआई स्टॉक्स है उन पे बहुत सारा पैसा लगा दिया है, मतलब जी फाड़ पैसा लगा दिया है। बट उस के बबल को कभी भी ये
पिन मार सकता है और कि वो डूब जाएगा। उसको फ्यूल कौन दे रहा है? फ्यूल दे रहा है बड़े टेक कंपनीज। ओके, बाकी पूरा मार्केट 10% और बड़े टेक कंपनीज 90% ग्रोथ दे रहे हैं। ओके, 2000 वर्सेस आज आसान भाषा में कंपैरिजन है कि सबसे पहले हमारे पास उस समय घर था 2008 के क्राइसिस में, आज एआई का फ्यूचर पे हम रख रहे हैं। समस्या कैसी है? बहुत ज्यादा डेप्थ था उस समय, और इस समय आज की समस्या है हाइप बहुत है और इसके वैल्यूएशन हाई कर दिए गए हैं। ओके, और नुकसान क्या है? बैंक और होम ओनर का नुकसान हुआ, और यहाँ पे इन्वेस्टर और टेक कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जैसे ही मार्केट क्रैश करेगा इट विल कोलैप्स, और बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने पैसा लगाया वो चल जाएगा। तो गुब्बारा क्यों बनते हैं? सो 4 स्टेज है। एक है एक्साइटमेंट, नई चीज आई है, जैसे एआई या इजी लोन बहुत नया था, देन बाद में बूम, प्राइस बढ़ रहे हैं और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गधे के जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब जगह लगाओ थोड़ा थोड़ा। ऐसे लोगों को लालच आ रहा है कि अरे यार अभी 100 का स्टॉक साथ 200 पे चले गया, कुछ दिन बाद 300 पे चले गया, और उन्होंने 200 पे प्राइस पे बाय कर लिया, वो 300 पे भी चले गए, लोग और बाय कर रहे हैं, फोमो में आने दो, और 400 पे भी चले गए। तो अभी ये लालच बढ़ गया है, बहुत पैसा बनेगा, दिस टाइम इज डिफरेंट। एंड द फोर्थ थिंग इज अ पैनिक। ओह नो, प्राइस गिर गया, सब बेच दो। और यही थिंग होने वाली है आने वाले समय में। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों को, या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज है जो कि फाइनेंस में काम करती है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये पैनिक आएगा और मार्केट टोटली कोलैप्स करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, 2000 की कर्ज का समय था, इससे पूरा बैंक सिस्टम गिर गया। आज प्राइस की समस्या है, ये ज्यादातर स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर को इफेक्ट करेगी, राइट? लेसन, सबसे पहला लेसन ये है, जब लोग लालची हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बार अलग होगा, तभी गुब्बारा फूटने की रिस्क पे होता है। ओके, तो यही चीजें हैं हमें ध्यान रखनी है, और जो एआई बबल आ रहा है उसको थोड़ा सा डिच करना है, तो अपना इन्वेस्टमेंट बचाए रखे। और जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि एआई, डेटा साइंस, एमएल, तो उन लोगों के लिए ये एक चीज है, आप अच्छे कंपनी में हो तो स्टिक टू योर जॉब, डू योर बेस्ट जॉब, और ऐसे कंपनीज पे रिलाई करें जो हार्ड, या जो समय आने वाला है उस समय आप इनके साथ रखें। सो ये चीज मार्क करें, और आपको लग रहा है कि शेयर विथ समवन हु इज वेरी नीड दिस वीडियो, बिकॉज जो लोग फोमो में बस इन्वेस्ट किए जा रहे हैं स्टॉक्स में, तो उनके लिए आप ये बिल्कुल उनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।